नमस्कार। मैं श्रीमती छाया खरे आपके अपने यूट्यूब चैनल कब, क्यों और कैसे पर लाइव आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो मैंने सोचा वीडियो बना करके ही भेज देती हूँ। अभी तक मेरे हर विषय कब, क्यों और कैसे पे ही डिपेंड थे और अभी भी रहेंगे, लेकिन बच्चों को बहुत सी बातों को याद रख पाना, वो मन में अपने आप से बैठ जाए, दिमाग में अपने आप से बैठ जाए, थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको बच्चों के लिए भी ऐसी शैली में दूं कि वो बच्चों के लिए ग्राह्य हो सके आसानी से, सहज रूप से, और बड़ों के लिए भी। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। अंधेरे का जादूगर। चमगादड़ गुरु नाम है। चमगादड़ गुरु। मेरा विषय आज का है चमगादड़ रडार कैसे समझ सकते हैं, वो कैसे अंधेरे में भी सब कुछ समझ लेते हैं और अपनी यात्रा तय कर लेते हैं। तो एक कहानी है अंधेरे का जादूगर चमगादड़ गुरु। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। दिन में तो वहाँ सूरज की रोशनी झिलमिलाती थी, लेकिन रात होते ही जंगल एकदम काला हो जाता था। पेड़, पहाड़, झाड़ियाँ सब जैसे गायब हो जाते थे। उसी जंगल में रहता था एक नन्हा सा चमगादड़। नाम था चीकू। क्या नाम था? चीकू। चीकू बहुत परेशान रहता था। वह सोचता, इतना अंधेरा, मैं उड़ूंगा तो टकरा जाऊंगा, कहीं गिर गया तो। एक दिन उसने अपने गुरु चमगादड़ से पूछा, गुरुजी, आप बिना टकराए इतनी तेजी से कैसे उड़ सकते हैं? आपको तो रास्ता दिखता भी नहीं होगा, आप कैसे देख लेते हैं? मुझे तो नहीं दिखता। गुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, हम आंखों से नहीं देखते, हम कानों से देखते हैं। चीकू हैरान रह गया। कानों से कोई कैसे देख सकता है? गुरु ने कहा, आओ, आज मैं तुम्हें प्रकृति का जादू दिखाता हूं। तो उन्होंने ध्वनि की मशाल कैसे जलती है बताया। गुरु ने मुंह खोला और चिक 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 ऐसी आवाज निकालने लगे। वो आवाज पेड़ से टकराई और वापस लौट आई। गुरु बोले, देखो बेटा, यह आवाज हमारे लिए मशाल है, मशाल का काम कर रही है। यह हमें बताती है कहाँ पेड़ है, कहाँ दीवार है, कहाँ मच्छर उड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भोजन चाहिए मच्छर के रूप में। चीकू ने भी आवाज निकाली, चीक चीक, और तभी उसे सामने उड़ता मच्छर दिखने लगा। वह चिल्लाया, अरे मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। गुरु हंस पड़े। बेटा, यह है हमारा रडार सिस्टम, इकोलोकेशन। इसी को कहा जाता है इकोलोकेशन। अब मच्छर मिशन देखा जाए। अब गुरु ने कहा, अब असली परीक्षा होगी, उस मच्छर को पकड़ो जो उड़ रहा है। चीकू डरते डरते उड़ा, चीक चीक चीक, और आगे अचानक से फटाक मच्छर पकड़ा गया। चीकू खुशी से झूम उठा, वाह, मैं तो अंधेरे में सुपर हीरो बन गया। जंगल का सुपर कंप्यूटर क्या है बेटा? तो गुरु बताने लगे उसको, हम 1 सेकंड में 200 बार आवाज निकालते हैं। 1 सेकंड में 200 बार। हमारा दिमाग पल भर में पूरा जंगल नाप लेता है। इंसान ड्रोन बनाते हैं, जो आपके फोटोग्राफी वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं ड्रोन। इंसान ड्रोन बनाते हैं, पर उन्होंने तकनीक हमसे ही सीखी है। चीकू गर्व से सीना तान कर उड़ने लगा। प्रकृति के रक्षक हैं ये। गुरु बोले, हम सिर्फ उड़ते नहीं हैं बेटा, हम जंगल की रक्षा करते हैं। हम मच्छर खाते हैं, फसल बचाते हैं, बीज फैलाते हैं।
चीकू बोला, तो हम जंगल के डॉक्टर हैं क्या? गुरु मुस्कुरा दिए। तो गुरु समझ गए कि चीकू को सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब वह अपने जीवन यात्रा को भली भांति तय कर पाएगा। इस कहानी से क्या संदेश मिला? उसको सीखने को मिला, उस दिन के बाद से चीकू डरता नहीं था। अंधेरे में भी उड़ना, मच्छर पकड़ना और जंगल की रक्षा करना। अब जब कोई पूछता अंधेरे में रास्ता कैसे दिखता है, तो चीकू गर्व से कहता, हम चमगादड़ हैं, हम अंधेरे में भी उजाला ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम कानों से देखते हैं। तो आपको क्या सीख मिली? जब रास्ता ना दिखे तो डरना नहीं चाहिए, नई शक्ति खोजनी चाहिए, क्योंकि हम अंधेरे में कोई ना कोई चमगादड़ गुरु जरूर होता है। अगर हम चाहें तो उस गुरु को, इस सीख को गुरु मान करके हम अपना रास्ता भली भांति ढूंढ सकते हैं। तो ये हमको चमगादड़ से शिक्षा मिली। तो जो ये सिस्टम है, चमगादड़ का जो रडार सिस्टम है, ये प्रकृति का सुपर कंप्यूटर है। हमने सुना है कि जैसे अभी हम बताए कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ लेते हैं, लेकिन सवाल है, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो रास्ता कैसे मिलता है? कैसे दीवार से नहीं टकराते हैं? मच्छर को हवा में कैसे पकड़ लेते हैं? तो उत्तर क्या है? इकोलोकेशन, जैसा भी हमने बताया, यानी आवाज से रास्ता देखना। चमगादड़ आंखों से नहीं, कानों से देखता है। वे अपने मुंह से या नाक से बहुत तेज आवाज निकालता है, जो दीवार पर, पेड़ पर, कीड़े से टकराती है और वापस लौटती है। इस लौटती हुई आवाज से वह समझ लेता है कि रास्ता आगे क्या आ रहा है, हमें रास्ता कहाँ से निकालना है। सामने वस्तु है या नहीं, कितनी दूर पे है, कितनी बड़ी है, चल रही है या स्थिर है, कीड़ा है या पत्ता है, यानी वह अपने दिमाग में पूरा 3D के जैसा नक्शा बना लेता है। यह है प्राकृतिक रडार सिस्टम। चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 2 लाख हर्ट्ज तक, मतलब 200 किलो हर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक आवाज़ निकालता है। 20,000 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। यह इतनी तेज होती है कि मनुष्य सुन नहीं सकता, कुत्ता भी पूरी तरह नहीं सुन सकता है। केवल चमगादड़ और कुछ विशेष जानवर भी हैं जो इस विशेष ध्वनि को समझ सकते हैं। मनुष्य की श्रवण सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। जहाँ चमगादड़ की शुरुआत है, उसके पहले मनुष्य की सीमा समाप्त है। 20,000 हर्ट्ज से वो सुनता है और मनुष्य 20,000 हर्ट्ज तक की ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। कुत्ता 40,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, बिल्ली 64,000 और चमगादड़ तो 2 लाख हर्ट्ज तक। यानी जो चमगादड़ है वो हमसे 10 गुना अधिक शक्तिशाली ध्वनि दुनिया में जीता है। जहाँ हम अंधेरा देखते हैं, चमगादड़ वहाँ ध्वनि का उजाला देखता है। एक चमगादड़ 1 सेकंड में 200 से अधिक साउंड पल्स छोड़ता है, 200 से अधिक, और हर पल्स का विश्लेषण करता है। दूरी क्या है, दिशा क्या है, गति क्या है, आकार क्या है। नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें चमगादड़ से ही प्रेरणा ली गई है, जैसा कि उस गुरु ने चीकू को बताया था। एक चमगादड़ एक रात में 3,000 से 5,000 मच्छर खा सकता है। हम तो सोचते हैं कि अपने घर में ही बुला ले, मेरे घर में भी कभी कभी मच्छर बहुत हो जाता है। 3,000 से 5,000 तक मच्छर वो खा सकता है। वह उड़ते हुए मच्छर के पंखों की फड़फड़ाहट से पहचान कर लेता है, यानी कहाँ पे मच्छर है, आप समझ लीजिए मच्छर बच नहीं सकता।
चमगादड़ केवल उड़ते चूहे नहीं हैं, वे प्रकृति के डॉक्टर हैं। फसल को कीड़ों से बचाते हैं, जंगल के पर्यावरण को बचाते हैं, जंगल में परागण की क्रिया पूरी करते हैं, बीज फैलाते हैं, रोग फैलाने वाले मच्छर को कंट्रोल करते हैं। एक चमगादड़ कॉलोनी लाखों किसानों की मदद करती है। कुछ चमगादड़ बारिश में भी रडार चलाते हैं। वे हवा की नमी तक पहचान लेते हैं। कुछ चमगादड़ इंसानों के चेहरे तक पहचान लेते हैं। वे समूह में उड़ते हुए टकराते नहीं हैं, बिना बोले संवाद कर लेते हैं। तो इनसे संदेश क्या मिलता है कि जहाँ हम आँखों से देखते हैं, वहाँ चमगादड़ कानों से देखता है। यह हमें सिखाता है जब रास्ता न दिखे तो संवेदनाएं रास्ता दिखाती हैं। चमगादड़ केवल जानवर नहीं हैं, वे उड़ते हुए वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रकृति के इंजीनियर हैं और ध्वनि के तो जादूगर हैं। ये चमगादड़ का इतना बड़ा सिस्टम, जो इनका जो रडार सिस्टम है, वो हम लोगों को सारी सीख देता है कि कैसे हमको अपना भी कभी कोई दिक्कत आए तो कैसे हमको अपना रास्ता चुन लेना है। तो ये बात आप लोग समझ गए कि चमगादड़ जो है आँखों से नहीं बल्कि कानों से देखता है। जो अच्छा आ रहे हैं, क्या कौन आ गया? अधिकांश चमगादड़ जो रात में सक्रिय होते हैं, वे भोजन की खोज में रात को बाहर निकलते हैं। सदियों तक जिन लोगों ने चमगादड़ों का अध्ययन किया, वे यह सोचकर हैरान रहते थे कि अंधेरे में वे अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं। बिना रोशनी के देखने की जो क्षमता है उनके पास, बिना कोई चमगादड़ उड़ते हुए कीट को कैसे खोज सकता है, उसे पकड़ कैसे सकता है। पहले बहुत से लोग मानते थे कि चमगादड़ों की दृष्टि बहुत तीव्र होती है। पहले के लोगों का ये मानना था, और वे इतनी हल्की रोशनी में भी देख सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत तीव्र है, ऐसा लोग सोचते थे। रोशनी में देख सकते हैं, ऐसा करते करते बहुत से शोध हुए। मानव ने मतलब वो इतना देख लेते हैं हल्की रोशनी में जिसमें मानव देख ही नहीं सकता। लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि चमगादड़ की जो दिशा ज्ञान की क्षमता है, उसकी आँखों पर नहीं बल्कि उसके कानों और ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंगों पर निर्भर करती है। लगभग 1780 में 1780 के दशक में स्पॉनलांजानी जो थे, स्पॉनलांजानी इनका नाम था, स्पॉनलांजानी, ये जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक इतालवी प्राणी विज्ञानी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ चमगादड़ों को अंधा कर दिया। उन्होंने अंधा कर दिया और उनको रेशमी धागों से भरे हुए एक कमरे में छोड़ दिया। चमगादड़ बिना धागों को छुए, बिना उनमें उलझे उस भूल भुलैया में उड़ते रहे, लेकिन वो उसमें फंसे नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने उनके कानों को बंद कर दिया, और जब कानों को बंद कर दिया तो वे उस धागे में उलझ गए। स्पॉनलांजानी ने निष्कर्ष निकाला कि चमगादड़ अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए आँखों की बजाय कानों का इस्तेमाल करते हैं। 1920 में एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चमगादड़ ऐसे संकेत भेजते हैं जो मानव श्रवण सीमा से बाहर होती है। ऐसी ध्वनियों को पराध्वनि या अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। 1941 में दो अन्य वैज्ञानिकों ने भी एक नया इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रयोग में लिया जो पराध्वनिक ध्वनियों का पता लगा लेता था। उस यंत्र से पता चला कि चमगादड़ बहुत ऊंची पिच की आवाज़ें निकालते हैं और अंधेरे में लगाए गए तारों की भूल भुलैया में भी उड़ते समय वो ची ची जैसा चीकू ने किया था।
ची ची करते रहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उनके मुंह पर टेप लगा दिया। जब टेप लगा दिया तो वह बुरी तरह से एक दूसरे से टकराने लगे और दीवारों से, पौधों से टकराने लगे। चमगादड़ संकेत भेजता है, ऊंची पिच की आवाज़ें जो उसके रास्ते में आने वाली वस्तुओं से टकरा करके वापस प्रतिध्वनि की तरह वापस आती हैं। जब कोई ध्वनि लौट कर आती है तो उसको कहा जाता है प्रतिध्वनि, इको। जैसे आप कभी कुएं में ऐसे झांक करके ऐसे बोलेंगे तो एक बार अपना नाम बुलाएंगे, जैसे मेरा नाम छाया है, जब मैं बुलाऊंगी छाया तो बोलेगी छाया छाया छाया। तो यह इको। चमगादड़ ने इन प्रतिध्वनियों की मदद से अंधेरे में वस्तुओं का पता लगा लेते थे। वो वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को इको लोकेशन कहते हैं और यह हमारी रडार प्रणाली के समान होती है। तो ये जो चमगादड़ का रडार सिस्टम है, यह आपने अच्छे से जान लिया। एक चमगादड़ की कहानी भी हम लोग बचपन में सुने थे, मेरे तो दिमाग से उतर गई है, ये नहीं याद आ रही है। चलिए जब याद आएगी तो बताऊंगी। तो बस कुल मिलाकर के एक ही कहना है, इनसे हमें क्या सीख मिली कि जब रास्ता न दिखे तो संवेदनाएं रास्ता दिखाती हैं। चमगादड़ जिस तरह से रास्ता ढूंढ लेता है अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके, तो आपके पास भी बहुत शक्ति है। आपको खोजना होगा, आपके लिए कोई जामवंत नहीं आएगा, आप स्वयं खोजेंगे और उन शक्तियों से अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये टॉपिक, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमें बताइएगा, तो हम आपको बच्चों के लिए कहानी के रूप में भी उसको प्रस्तुत करेंगे ताकि उनको जल्दी से ग्राह्य हो जाए वो, और इसको ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।